हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को सारी महिमा और आदर मिले। इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है इसी तरह से परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते रहे, हमारे साथ में जुड़ जाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हो सकें। अधिक से अधिक लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथ परमेश्वर की आराधना के लिए उन्हें भी इकट्ठा कीजिए, उन्हें भी जोड़िए। हालेलुया, स्तुति हो। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम परमेश्वर की जब आराधना करने जा रहे हैं तो परमेश्वर की अगुवाई को मांगे ताकि परमेश्वर एक अच्छी आराधना करने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो, महिमा हो राजा, धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, इस वक्त आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु हम आपके सिंहासन के करीब में आ चुके हैं। मेरे पिता, आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु। अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि पिता हम आपको एक अच्छी आराधना, एक अच्छा धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं प्रभु। जितने बहन, जितनी भाई पिता, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग हमारे साथ में मिलकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप उन सबको आशीषित करें मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करते प्रभु, शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन हमारे साथ में जुड़ा रहे ताकि परमेश्वर के वचन से वे आशीषित हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा आदर मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ये वक्त परमेश्वर की आराधना का है। अपने आप को तैयार करते हुए पूरे मन से, प्राण से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी पिता है और उसने जबकि हमसे पहले प्रेम किया है तो हम भी आराधना के जरिए, स्तुति के जरिए उस प्रेम को अपने अंदर महसूस करें और परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। आइए उस परमेश्वर की, उस प्रेमी पिता की आराधना को करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो राजा, स्तुति हो। प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आइए अपने परमेश्वर की आराधना करें। प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। आइए आराधना, 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 तेरी आराधना। फिर एक बार आराधना, 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 तेरी आराधना। अद्भुत परमेश्वर तेरी
परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, गाइए आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, सरों को झुकाकर करूं आराधना, हाथों को उठाकर करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, गाइए सरों को झुकाकर करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, फिर एक बार सरों को झुकाकर करूं आराधना, हाथों को उठाकर करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सावन से करूं तेरी आराधना, दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सावन से करूं तेरी आराधना, 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 आमेन, हालेलुया, तेरी आराधना करते मेरे पिता, आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद सब में धन्यवाद धन्यवाद तेरे पास धन्यवाद 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 मुझको यीशु तूने प्यार किया धन्यवाद धन्यवाद मुझको तूने उधार दिया धन्यवाद धन्यवाद मुझको यीशु तूने प्यार किया धन्यवाद धन्यवाद करें उनके प्रेम के लिए मुझको तूने उधार दिया धन्यवाद धन्यवाद मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया धन्यवाद मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया धन्यवाद 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 हरि खतरों से तू बचाता है धन्यवाद धन्यवाद हरि बंधनों से तू छुड़ाता है धन्यवाद धन्यवाद हरि खतरों से तू बचाता है धन्यवाद धन्यवाद हरि बंधनों से तू छुड़ाता है धन्यवाद धन्यवाद तेरे वचनों से मुझे तू बल देता धन्यवाद तेरे वचनों से मुझे तू बल देता धन्यवाद 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 तो हमें बहुत देता है प्रभु तो हमारी सुरक्षा करता है पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद 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 मुझको यीशु तूने प्यार किया धन्यवाद धन्यवाद मुझको तूने उधार दिया धन्यवाद धन्यवाद मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया धन्यवाद मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया धन्यवाद धन्यवाद लॉर्ड धन्यवाद 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 हर विनती को तू सुनता है धन्यवाद धन्यवाद सदाई क्षमा तू देता है धन्यवाद आपकी बारी हर विनती को तू सुनता है धन्यवाद धन्यवाद सदाई क्षमा तू देता है धन्यवाद धन्यवाद तेरी हर इच्छा को तू पूर्ण करता धन्यवाद तेरी हर इच्छा को तू पूर्ण करता
सचमुच में मेरे जीवित खुदा, तू हर एक खतरों से प्रभु हमें बचाता है प्रभु। तू अपने दूतों को पिता हमारे लिए भेजता है प्रभु और हमारी सुरक्षा करता है मेरे खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरे पवित्र लहू में तू हमें छिपा कर हमें पिता हर खतरों से बचाता है। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदा, और भी हम तुझे धन्यवाद देना चाहते, तेरी आराधना करना चाहते प्रभु, तेरे एक एक उपकारों के लिए, तेरे बलिदानों के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम तुझे ऊंचा उठाना चाहते प्रभु। हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर, तो हमारे साथ में रहे मेरे खुदावन, ताकि हम तेरी और प्रस्तुति करें। हालेलुया, महिमा हो, धन्यवाद हो। आइए एक गीत गाकर और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, महिमा हो, महिमा हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता, स्तुति हो राजा, ग्लोरी, महिमा हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। अपने कंठों को खोलिए, अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और परमेश्वर के एक एक किए गए उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, पुकारो करके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे करो से ऊंची स्तुति करे। आराधना करे आराधना, पुकारो करके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे करो से ऊंची स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के बल से प्रभु कर दे मुझे, ऐसे करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के बल से प्रभु कर दे मुझे, ऐसे करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। सदा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, सदा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 धन्यवाद और स्तुति हो भाई। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम जिस किसी स्थान पर बैठे हैं, हम जिस किसी स्थान पर हैं, यदि इस वक्त हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि इस वक्त हमने आराधना की है, यदि इस वक्त हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो अपने आंखों को बंद करें, अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें, प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझसे बातें कर, आपका कलाम आज मेरे लिए हो। हालेलुया, स्तुति हो राजा। आइए इस वक्त हम दुआ करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन की हर एक बात जो किसी मनुष्य के सामने कही नहीं जा सकती, या फिर कोई मनुष्य उसे समझ नहीं सकता, या हमारे दुखों में वो निवारण नहीं कर सकता, तो अपनी हर एक बात को परमेश्वर के आगे कहिए। वो तत्पर रहता है तुम्हारी बात को सुनने के लिए, वो तत्पर तैयार है तुम्हारे लिए हल निकालने के लिए। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तमाम नियमतों को देने वाले मेरे जिंदा खुदावन, तेरे तमाम उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं प्रभु, लेकिन तेरे डरवैये, तेरे खोजियों को कभी किसी बलि वस्तु की तू घटी और कभी नहीं होने देता मेरे पिता। इस वचन के आधार पर हम भरोसा और विश्वास करते हुए तुझसे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के तेरे कलाम से प्रभु तू हमें आत्मा में तृप्त कर प्रभु, और अधिक हमें
वचन के जरिए बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन में तू सहायता कर, तू मदद कर प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो लोग भी प्रभु इस वक्त तेरे वचन को सुनने जा रहे प्रभु, उनके हृदय को तैयार कर प्रभु, और उनकी पिता परमेश्वर भूमि को, आत्मिक भूमि को सींच मेरे परमेश्वर, ताकि वो 100 गुना प्रतिफल लाए और लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। एक अच्छा समय है जो प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। और यदि आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो इस पेज को आप लाइक करें, ताकि आपको हमारे साथ हर मीटिंग में जुड़ने के लिए आपको एक अच्छा अवसर मिले। और आप YouTube पे भी हमारी लगभग 100 से ज़्यादा मेरी YouTube पर वीडियो हैं। तो अमन दुग्गल के नाम पर मेरा एक YouTube पे भी वीडियोस है काफ़ी, तो आप वहाँ पे भी उन वीडियो को सुन सकते हैं। मैं मेरे पेज पर मंगलवार को और गुरुवार को और शनिवार को मैं लाइव रहता हूँ। तो ये शनिवार को मैं मेरे पेज पर नहीं हूँ, और लगभग मैं 28 और 29 और 30 3 दिन में मेरे पेज पर नहीं रहूँगा शायद। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहे। बाकी मंगलवार गुरुवार हम लोग हमारे पेज पर हमेशा आते हैं। तो आप इस पेज को लाइक करें और आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इसे शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित हो जाए और आप भी प्रभु में आशीषित हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप अपने आप को अधिक से अधिक प्रभु में अपने आप को बिजी रखें। आप अपने आप को इन दिनों में, जैसे अपने भारत देश के हालात परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके अनुसार आप अपने आप को प्रभु में अपने आप को बिजी रखें, संगति में रहे, प्रार्थना में रहे, ताकि जब प्रभु आए तो हम प्रभु में तैयार हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो हमारा संदेश है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, परमेश्वर क्या कार्य का मतलब होता है परमेश्वर का काम। कार्य का मतलब होता है परमेश्वर का काम। और आज हम परमेश्वर के कुछ कामों के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है और किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में अद्भुत तरीके से कामों को किया, और कैसे कैसे वो काम करता है और करता था और करता ही वो रहेगा। तो पवित्र कलाम, यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप अपने पवित्र कलाम को आप खोल सकते हैं। उसमें यहाँ से जो वचन बोला जाता है तो आप उस वचन को जरूर पढ़ें, ताकि आपको अच्छा लगे, वचन को आप सुने और सीखें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा बताती है, इजरायली जो लोग थे वो मिस्र देश की गुलामी में 430 वर्ष तक उन्होंने गुलामी में बिताए। 430 वर्ष तक इजरायलियों ने गुलामी में बिताए। और मिस्र देश जो है वो संसार को दर्शाता है, और जो फिरौन जो है वो शैतान को दर्शाता है। मिस्र देश संसार को दर्शाता है और फिरौन जो है वो शैतान को दर्शाता है। फिरौन कोई नाम नहीं है, फिरौन एक पद होता है। तो बाइबल ऐसा कहती है, कलाम ऐसा कहता है कि इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में 430 वर्ष तक वो गुलामी में थे। वैसे ही आप और मैं संसार में शैतान के गुलाम थे। इजरायली जो लोग थे, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती है और ना ही गुलाम की कोई मर्जी होती है। वो गुलाम अपने मालिक के, जिसकी गुलामी वो रहते, वो उसके अनुसार चलते हैं। इजरायली लोग बड़े गुलामी में थे।
इजरायली लोग गुलामी में थे। और बाइबल ऐसा बताती है जब मूसा ने जब परमेश्वर से बातें करी, सिरे पर्वत पर जब मूसा ने बातें की, तो पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, तब मूसा ने कहा, क्या तूने अपने लोगों के दुखों को नहीं देखा? क्या तूने अपने लोगों पर जो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, वे दुख नहीं देखे? प्रभु कहता है, यस, मैंने सारे दुख देखे। प्रभु कहता है, मैंने सारे दुख देखे। और प्रभु कहता है कि मैं उन्हें तेरे हाथों से, तेरे जरिए उनको वहां से निकालूंगा। याद रखना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप दुखों में हैं, यदि आप समस्याओं में हैं, यदि आप बड़ी वेदनाओं को सह रहे हैं, बड़े दुखों में आप रह रहे हैं, एक गुलामी की जिंदगी आप जी रहे हैं, तो प्रभु का हाथ प्रभु का हाथ आपको उनसे बाहर निकालेगा। और ऐसा लिखा है। और प्रभु ने जब इस्राएलियों को वहां से निकाला और वहां से इस्राएलियों को लेके चला, मूसा एक बात कहता है इस्राएलियों के बारे में, और वही बात मैं आज के लोगों से कहना चाहता हूं। क्या थी वो बात? मूसा, परमेश्वर का कौन सा पहला कार्य था, कौन सा काम था जो मूसा इस्राएलियों को याद दिलाता है? पढ़ लीजिए मेरे साथ निर्गमन की किताब, इसके बाद करो, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय पद 9 को पढ़े। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय पद 9 को पढ़े। फिर यह तुम्हारे लिए, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, निर्गमन 13 अध्याय 9 पद पढ़ रहे हो ना? हाँ, पढ़ो। फिर यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे। तुम्हारे मुंह पर है। मुंह का मतलब जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था, वो मुंह पर रहे। मुंह पर रहेगा तो याद रहेगा। आगे पढ़े। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें, अभी मूसा कहता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है, मिस्र देश से निकाला है, गुलामी से निकाला है। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप और मैं एक गुलाम की जिंदगी जी रहे थे। आप और मैं एक गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। और गुलामी की जिंदगी कैसे थे मालूम है? शैतान के गुलाम थे। शैतान के हम लोग गुलाम थे और शैतान की गुलामी में हम जी रहे थे। और एक छोटी सी बीड़ी एक 5 फुट को 4 फुट के इंसान को वो गुलाम बना लेती है। एक गुटके की तंबाकू की पुड़िया एक इंसान को गुलाम बना लेती है। एक बियर की बोतल एक इंसान को गुलाम बना लेती है। वैसे ही आज का इंसान गुलामी की जिंदगी जी रहा है। सुबह उठते ही एक इंच की, मैं तो कभी बीड़ी कभी देखा नहीं, हाथ पकड़ के भी नापा नहीं, पर वो लोग बोलते हैं 1 इंच की बीड़ी होगी, 2 फुट की, मुझे इतनी सी बीड़ी रहती है वो। मैंने कभी बीड़ी देखा नहीं, पकड़ के भी नाप तोल तो नहीं लिया। पर बीड़ी जो होती है ना, एक इंसान को गुलाम बना के रखते हैं। सुबह उठते हैं उसको क्या बोलते हैं, आसान सा वर्ड क्या बोल सकते हैं उसको? नहीं, गुलामी नहीं, उसको जैसे कहते हैं ना, वो नहीं दास नहीं, कोई आसान सा वर्ड में क्या बताऊं आपको समझाने के लिए। हैबिट में आना, उसकी आदत है। मुझे एक आसान सा वर्ड नहीं मिल रहा आपको बोलने के लिए। एक दूसरे शब्द वो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको बताना चाहता हूँ। उसका वो गुलाम रहता है, छोटी सी बीड़ी का, उसकी हैबिट में रहता है वो। हुड़क, हाँ याद आया वो सब, हुड़क लगती है। लोग कहते हैं भाई मुझे बीड़ी की हुड़क लगती है, एक बीड़ी मिल जाए बस। हुड़क, तड़प, हाँ तलब लगती है उसको बीड़ी की, एक बीड़ी की तलब लगती है। अरे भाई, प्रभु आपको ये काम करने के लिए, प्रभु ने आपको इस काम करने के लिए नहीं बनाया है। प्रभु ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप और मैं प्रभु की महिमा करें। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आज आप एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हो, तो मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु आपको उस गुलामी से बाहर निकालेगा। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, इजरायली लोग, आप इसका 12 अध्याय का पढ़ोगे ना, निर्गमन 12 अध्याय, आप उसका 37 से आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, 430 वर्ष के बाद प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलामी में से निकाला। प्रभु आज और कल युगानुग वो एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। प्रभु आज भी हर एक इंसान को गुलामी से निकालना चाहता है, चाहे वो नशे की गुलामी हो, चाहे वो झूठ बोलने की गुलामी हो,
चाहे वो बेविचार करने की गुलामी हो, चाहे वो पाप की गुलामी हो या बीड़ी पीने की गुलामी हो, कोई भी गुलामी क्यों ना होने दो, प्रभु आपको पाप की हर गुलामी से बाहर निकालना चाहता है। कहे प्रभु से, प्रभु आई एम रेडी, मैं निकलना चाहता हूं प्रभु। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, परमेश्वर का पहला उपकार क्या है मालूम है? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें संसार से निकालूंगा, और प्रभु ने निकाला इस्राएलियों को, प्रभु ने वहां से निकाला। और मिस्र देश जो होता है ना, वो संसार को दर्शाता है और फिरौन शैतान को दर्शाता है। आप और मैं इस समय आप इस पवित्र कलाम को सुन रहे, वचन को सुन रहे हैं, आप और मैं चेक करें, आप और मैं कैसे गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, कैसे हम गुलाम में थे, नशे के गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, हत्या की गुलामी में थे, चोरी, निंदा, परस्त्रीगमन, लोभ, लालच, लुचपन, ये सारे गुलामी के काम हमारे अंदर घुसे हुए थे। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको परमेश्वर के उपकार इसलिए याद दिला रहा हूं कि आज का इंसान प्रभु के उपकारों को भूल गया है। मैंने कई मसीहों को कहते सुना, क्या किया प्रभु ने मेरे लिए। अरे भाई, प्रभु ने आपके लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने आपके लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने आपको वो दिया जो कोई और नहीं दे सकता। प्रभु आपके लिए वो करना चाहता है जो कोई और करना नहीं चाहता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए परमेश्वर के कार्य, आप प्रभु के कामों को भूलो मत। दाऊद कहता भजन 103 में, है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को ना भूलना। कभी भी प्रभु के उपकारों को मत भूलो। पर हाय रे, आज का इंसान प्रभु के उपकारों को भूल गया है, प्रभु के कामों को भूल गया है। और पहला परमेश्वर का कार्य क्या था मालूम है? मानव जाति के लिए, उनको पाप से निकालने के लिए, उनको गुनाहों से निकालने के लिए, दासों की गुलामी में से निकाला, शैतान के बंधनों में से निकाला। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु ने हमें मिस्र देश से, संसार से निकाला। और मूसा कहता है इस्राएलियों को, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपको आज भी निकालेगा और हमेशा निकालेगा। और मैं तो कहता हूं मेरा जीवित खुदा एवरीडे 365 दिन आपको हर एक गुलामी से वो बाहर निकालता है। पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, पर मूसा कहता है क्योंकि तुमने, मूसा कहता है यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र देश से निकाला है। आज भी प्रभु आपको वहां से बाहर निकालना चाहता है। बस आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाओ, वो 2 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा और आपको उस कीचड़ में से, उस गंदगी में से, उस दलदल में से प्रभु आपको बाहर निकालकर एक अच्छे स्थान पर रखना चाहता है। इसीलिए प्रभु किसे कहे कि प्रभु आपके उपकार मुझ पर हो गए हैं। प्रभु आपने जो कार्य मेरे जीवन में किया प्रभु, वो किसी और के ऊपर नहीं किया। प्रभु आप है, प्रभु आप बड़े दयालु है। प्रभु दानियल 9 में लिखा है वो दया का सागर है। इफिसी की किताब में लिखा है वो दया का धनी है, वो दयालु परमेश्वर है। वो हमें गुलामी से अब बाहर निकालना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको गुलामी से बाहर निकाले, तो प्रभु से कहे प्रभु आप मुझे निकाले। और मूसा स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है और कहता है कि परमेश्वर के उस बलवंत हाथ को देखो जो तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल कर लाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाला, अर्थात मैंने तुम्हें संसार से निकाला है। अब परमेश्वर का दूसरा कार्य क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं इंसान की अगुवाई नहीं करूं तो इंसान चल नहीं सकता। मूसा कहता है परमेश्वर यदि तू मेरी अगुवाई ना करेगा तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। और कई लोग, कई परिवार इसलिए नाश हो गए, इसलिए वे टूट गए, बिखर गए। वो प्रभु की अगुवाई नहीं मांगते, पासवानों की अगुवाई नहीं मांगते। शादी ब्याह में भी वो पासवान को नहीं पूछते हैं। जब सब कुछ होता है पासवान जो कहे आइए आप शादी का वचन बोलिए और टाटा बाय बाय उफरिंग लो, चलो अपने घर। फिर बाद में वो रोते हैं, फिर बाद में पास्टर जी क्या बोलते हैं क्या लड़की हमारे नसीब में रखी थी पास्टर जी। पास्टर बोला बहन आपने प्रभु से पूछा? प्रभु को तो मुझे तो छोड़ो, आपने प्रभु से कभी पूछा? आज का इंसान मालूम है क्यों गलत काम करता है? क्योंकि वो प्रभु से अगुवाई नहीं मांगता है। प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरी अगुवाई करना चाहता हूं, मैं तुझे गाइड्स करना चाहता हूं, तुझे किस प्रकार से चलना है।
जब प्रभु हमें संसार से निकालता है, मिस्र देश से निकालता है, तो प्रभु कहता है आगे तुम्हें कैसे बढ़ना है, आगे तुम्हें कैसे चलना है, आगे तुम कैसा दौड़ना चाहते हो, तुम इंसानों से मत मांगो, तुम मुझसे अगुवाई मांगो, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ लीजिए एक वचन, नित्य भजन संहिता किताब भजन 32:8 को पढ़े। हाँ, भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ। और सम्मति दिया करूंगा। ये जो 32 पद है ना, 32:8 में प्रभु ने 4 बातें यहाँ पर कही। 4 बातें प्रभु कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। मतलब परमेश्वर अपनी कृपा हमारे पर करना चाहता है, वो कृपा दृष्टि करूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि देना चाहता हूँ, मैं तुझे अगुवाई करना चाहता हूँ, मैं कृपा दृष्टि करना चाहता हूँ। हाय रे आज का इंसान जो प्रभु से अगुवाई नहीं मांगता है, और अगुवाई ना मांगने के कारण आज घर परिवार कलेसिया मंडली चर्च टूट गए हैं, क्योंकि वो प्रभु से अगुवाई नहीं मांगते। मूसा इतना अच्छी तरीके से कहता है परमेश्वर यदि तू मुझे अगुवाई ना करे तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ता। आप अपने घर पर अपने बच्चों को रिश्ता करने से पहले प्रभु से अगुवाई मांगो, प्रभु से पूछो। घर मकान बनाने से पहले प्रभु से पूछो। अच्छे सोसाइटी में अच्छे माहौल में आप रहना चाहते, प्रभु से पूछो। यदि वो स्थान वो एरिया गलत है तो प्रभु से पूछो, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में जो सच्चा जो गाइड्स करने वाला है वो केवल प्रभु है। प्रभु की अगुवाई मांगे और परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर कहता है मैं तेरी अगुवाई करना चाहता हूँ, पर आज का इंसान प्रभु की अगुवाई नहीं मांगता है। एक बार एक लड़का बड़ी स्पीड से साइकिल लेकर जा रहे एक रास्ते से, उस रास्ते से सामने से एक आदमी आ रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग आ रहा था, और वो लड़का स्पीड से अपनी साइकिल को चलाते स्पीड से लेकर जा रहा। तो उस बड़े बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोला मुझे दौड़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे पहुंचना। बोला बेटा आगे का रास्ता ठीक नहीं है। तो ये लड़का क्या कहता, नौजवान मालूम है आपको क्या मालूम, आप तो खुद पैदल, आपको क्या मालूम आगे का रास्ता कैसा है? वो कहता बेटा आगे का रास्ता तेरे लायक नहीं है, ठीक नहीं आगे का रास्ता, तू वहां मत जा, आगे मत जा। वो आदमी उसको अगुवाई करा, तू वहां मत जा, आगे मत बढ़। पर ये लड़का बोलता नहीं तुझे कुछ नहीं मालूम है, तेरे पास साइकिल नहीं है, मैं अच्छा साइकिल रेसर हूँ, मैं अच्छा साइकिल चलाता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई साइकिल चलाने वाला नहीं है, बड़ा स्पीड से मैं बड़े इनाम मैंने जीते हैं। वो बोला बेटा ठीक है तूने इनाम जीते हैं, तू रेसर है, तू अच्छी साइकिल चलाता है, पर ये रास्ता तेरे लिए ठीक नहीं है। वो लड़का कहता है, ये लड़का बुजुर्ग इंसान कहता है उस लड़के को ये रास्ता तेरे लिए ठीक नहीं है। इस लड़के ने एक भी नहीं सुनी और ये लड़का चला गया। जब ये लड़का चला गया तो वो बड़ा बुजुर्ग आदमी उसके पीछे भी चलता जा रहा, और आगे जाके देखा तो वो लड़का एक गड्ढे में गिरा हुआ। ये आदमी उसके पास में आया और उससे कहने लगा बेटा मैं इसलिए तेरी अगुवाई कर रहा था क्योंकि आगे का मार्ग ठीक नहीं है, तू गिर जाएगा, तो तुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है बेटे तुम मेरी अगुवाई मांगो, यदि तुम मेरी अगुवाई नहीं मांगोगे आप गिर जाओगे, गुनाह में गिर जाओगे, पाप में गिर जाओगे, तुमको कोई उठाने वाला नहीं है, ना कोई तेरा ध्यान देने वाला नहीं है। तू मेरी अगुवाई से चल, मैं तुझे संभालूंगा। प्रभु की अगुवाई मांगे। जब आप प्रभु की अगुवाई मांगते हो प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। जब आप प्रभु की अगुवाई मांगते हो प्रभु आपको छोड़ेगा भी नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल की जिंदगी जिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आपके परिवार पर रहे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों का, मेरे कुटुंब का, वंश, मेरे परिवार सब कुछ ठीक ठाक चले, तो मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ, केवल प्रभु से अगुवाई मांगे। जब आप प्रभु से अगुवाई मांगते हो तो प्रभु आपके बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग करता है। इंसान एक मिनट की सोचता है या एक मिनट की जानता है या कल तक की वो जानता है, एक सेकंड की नहीं जानता, पर प्रभु आपके पूरे फ्यूचर को जानता है। प्रभु आपके जब तक आप इस दुनिया में आने से पहले प्रभु ने आपकी पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है।
कब कौन सी आशीष दूंगा, कब मैं तुझे संभालूंगा, कब मैं तेरा उन्नति में लेकर आऊंगा, ये सब पूरी लिस्ट प्रभु के पास में है। तो इससे अच्छा दुनिया की लिस्ट, दुनिया के भागने से अच्छा क्यों ना प्रभु की से पूछ ले एक बार। जब आप प्रभु से पूछते हो ना, पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे आप सिखाए, आप मुझे अगुवाई करें, तो मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में सच्चा अगुवाई करने वाला केवल प्रभु है। सच्चा गाइड्स करने वाला केवल प्रभु है। देखो इस दुनिया में 3 प्रकार के प्रचारक होते हैं। 3 प्रकार के प्रचारक इस दुनिया में। एक प्रचारक वो जो अपनी डिग्री के अनुसार प्रचार करेगा। उसने 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का उसने बाइबल ट्रेनिंग कर आया, तो वो क्या करेगा, वो अपनी डिग्री से बाहर बात नहीं करेगा, अपनी डिग्री के अनुसार प्रचार करता है। एक वो। दूसरा होता है अनुभव प्रचारक, जिसने अनुभव लिया दुनिया में, बाइबल का अनुभव लिया, समाज का देखा, पूरे दुनिया का उसको अनुभव है, वो है अनुभव प्रचारक। एक होता है वो ना तो उसने बाइबल ट्रेनिंग करी, ना उसने कुछ अनुभव लिया, जैसा पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता वो ऐसा ही प्रचार करे चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल ट्रेनिंग गलत है, मैं ये भी नहीं कहता अनुभव प्रचारक गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि जो जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है क्या वो गलत है। पर मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे मैं तो ये प्रचार कर आया था, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे इसके लिए अगुवाई किया। और जब उसको उस प्रचार के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, पवित्र आत्मा भारी काम करती है। मैंने एक बार पास्टर सलीम खान के मुख से ये बातों को सुना। हमारे यहाँ उल्लासनगर में पास्टर टाइटस के चर्च में पास्टर सलीम खान आए हुए थे, और सलीम खान जी एक प्रचार वो करने वाले थे, तो अचानक पवित्र आत्मा ने उसको दूसरे प्रचार के लिए अगुवाई किया, और छोटा सा संदेश उन्होंने डाला था हित्ती उरिया के बारे में। वो कहते हैं हित्ती उरिया मरा नहीं, वो मारा गया, क्योंकि उसके लोगों ने उसको छोड़ दिया जो उसके साथ में रहते थे। और पास्टर सलीम खान कह रहे मुझे अचानक प्रभु ने इस प्रचार करने के लिए कहा, और सच्ची बता रहा हूँ इतनी छोटी सी बात है, आपके मेरे समझ में, दिमाग में डाले, जहन में डाले, कितनी छोटी सी बात है, हित्ती उरिया मर गया। इतनी छोटी सी बात के पीछे पास्टर सलीम खान जी ने, जो पंजाब लुधियाना के हैं, उन्होंने 1 घंटा प्रचार किया, और वो 1 घंटा प्रचार में कई लोगों के हृदय से पवित्र आत्मा ने बात करी। पास्टर सलीम खान कहने लगे मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। यदि आप जब पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगोगे तो वो आपको सामर्थ्य से भर देगा। जब पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगोगे वो आपको बुद्धि से भर देगा। जब पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगोगे वो आपको ज्ञान से भर देगा। जब पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगोगे वो आपको बुद्धिमान बना देगा। केवल पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे। परमेश्वर का कार्य है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। ध्यान से सुनो, दूसरी बात परमेश्वर कहता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तीसरी बात परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुख दूंगा। सुख, इंसान बुढ़ापे का सुख के लिए जवानी में पैसा कमाता है कि मुझे बुढ़ापे में सुख ही सुख मिले, और कई जवान बेचारे कमाते कमाते वो जब बुढ़ापे तक नहीं पहुंचते, बीच में मर जाते हैं। उनके सुख का पैसा कोई और मजा मारता है। और ये सुख हमें मिलता कहां पर है? पढ़े एक वचन, भजन संहिता उसका 16 उसका 11 पद पढ़े। भजन संहिता उसका 16 अध्याय पद 11 को पढ़े। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रभु कहता है, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर कहता है, दाऊद बादशाह कहता है तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में जो सच्चा आनंद है ना, इस दुनिया में जो सच्ची खुशी है, वो केवल आपके मेरे यीशु के पास में है। यीशु कहता है मेरा आनंद तुझ में बना रहे। यीशु कहता है, पवित्र कलाम में ऐसे लिखा है, दाऊद कहता है तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। देखो यहाँ पे भी दाऊद बादशाह 3 बात कहता है। वो कहता है तेरे निकट जीवन की भरपूरी है, और तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे पास जीवन, तेरे पास जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे, दाऊद कहता तू मुझे जीवन का रास्ता सिखाएगा। एक बात कहता है। दूसरी बात कहता है तो तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तीसरी बात वो कहता है तेरे पास, तेरे जो हाथ में, जो तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु के पास जो सुख है ना, वो सर्वदा का सुख है। आज का इंसान जब 2 घंटा 3 घंटा या 8 घंटा जब काम कर आता है, जब वो ओवर टाइम लगा लेता है, तो उसका मालिक उसे 500 रुपये देता होता है, इतना खुश हो जाता है। क्या वो 500 रुपये वो सदा जिंदगी उसके पास में रहेंगे? या आप ट्राई करना, आप अपने 500 के नोट पर लिख देना,
आप अपने 500 के नोट पर लिख देना, ये मेरा नोट है, ये मेरा पैसा है। आप अपने 500 के नोट पर लिख देना, ये मेरा पैसा है, और उस नोट को आप मार्केट में चला दो, जिसको आप खुशी करते हो। आप सोचते हो कि नोट मुझे सुख दे रहा है। मैं इतने कई धनवानों को जानता हूं जिनके पास नोट की कोई कमी नहीं है, पर सुख उनसे बहुत कुछ दूर है। सुख नहीं है। आप पैसे को आप सुख मत समझो, पैसों को सुख मत समझो। आप घर में, आप अपने घर में अच्छा बेड लेकर आए, अच्छा गद्दा लेकर आए, उसको ये सुख मत समझो। ये हमारी जरूरत है, पर ये सुख नहीं है। प्रभु के पास जो सुख है ना आपके मेरे लिए, वो सर्वदा का सुख है। बाइबल में आप अपने 500 के नोट कर, सॉरी बाइबल में कहने लगा, मैं 500 के नोट पर आप लिख दो, ये मेरा नोट है, उसे मार्केट में चलाओ, वो जिंदगी में भी आपके पास नहीं आने वाला है। ट्राई करना, 500 का नोट तो बहुत बड़ा हो गया, 10 के नोट पर करके ट्राई करना एक बार। 10 के नोट पर लिख देना माई मनी, मेरा पैसा है, और चलाओ उसे मार्केट में। जिंदगी बीत जाएगी साहब, आपके पास कभी नहीं आने वाला। वो बदकिस्मती से वो एक बार गलती से आ गया तो आ गया, नहीं तो मार्केट में नोट चलाया हुआ कभी आपके पास लौट कर नहीं आने वाला। ध्यान से सुनो, पर एक प्रभु है आपके पास में जो आपको जीवन का मार्ग भी दिखाएगा, जिसके निकट आनंद की भरपूरी है और जिसके पास सुख सर्वदा है। आप सुख केवल प्रभु से मांगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम एक व्यक्ति के लिए क्या है मालूम है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख दूंगा, और जो प्रभु सुख देता है उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। वो बाइबल एक वचन पढ़ लीजिए, ऐसा पवित्र कलाम में लिखा हुआ, पढ़ो मत, भजन संहिता 37 उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। केवल आप अपने सुख का जरिया प्रभु को बनाएं। आपके घर में जो पैसा, इनकम, जो आपके घर में जो भी सुविधा आ रही है, कहना ये सुख मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, ये शांति ये मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, ये जीवन का मार्ग ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये आनंद की भरपूरी ये मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। क्योंकि पवित्र कलाम में लिखा हुआ भजन संहिता 16 के 11 में परमेश्वर दाऊद बादशाह कहता है, तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना रहता है। क्या उस परमेश्वर के पास सुख की घटी होगी? नहीं। आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी लेकर आ जाओ, क्या समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के पास लिखा, वचन में लिखा हुआ, तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा हमेशा बना रहता है। दुनिया में सुख मत ढूंढो, दुनिया के पास मत जाओ, मुझे शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। सुख केवल प्रभु के पास में, और वो सर्वदा का सुख है। ऐसा लिखा एक वचन आप पढ़ लीजिए, आपको उत्साहित करने के लिए पढ़वाना चाहता हूँ। भजन संहिता 20 उसका 4 पद पढ़े, वो आपकी मनों की इच्छा को भी पूरा करता है। पढ़े भजन 20 उसका 4 पद पढ़े। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। यदि आपके मन में जो भी कुछ है, कोई भी आपके मन में जो कल्पना आप सोचते हो, बच्चों का फ्यूचर के लिए, उनकी शादी के लिए, अच्छा घर मकान बनाने के लिए, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा तंदुरुस्ती के लिए, कोई भी आपकी मन की इच्छा है, उस मन की इच्छा को केवल प्रभु ही पूरा करता है। पढ़े वचन को। हाँ, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, दाऊद बादशाह कहता है वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। हाँ, और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। युक्ति का मतलब होता है प्लानिंग। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, बच्चों का घर के लिए, शादी के लिए, घर मकान बनाने के लिए, उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए, आप जो भी युक्ति करते हो, जो भी प्लानिंग करते हो, योजना बनाते हो, उसको प्रभु ही पूरी करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप पल पल की चिंता करते हो या फिर कल की चिंता करते हो, प्रभु आपकी हर दिन, आपकी परमेश्वर आपको हर दिन की जरूरत पूरा करता है। यदि वो पल पल का खुदा होता, ध्यान से सुनो इस बात को प्लीज, यदि वो पल पल का खुदा होता तो मैं पल पल की बात कहता। वो हर दिन का खुदा, इसलिए हर दिन आपको सुख देता है। वो पल पल का खुदा नहीं है कि आज आए तो कल नहीं आने वाला है। वो है, वो था, वो रहेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो पल पल का खुदा नहीं है, वो हर दिन का खुदा है। केवल उसके पास सुख ही सुख है। और परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुख दूंगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करने वाले हैं। वो वचन आप प्लीज ध्यान से पढ़ना। इस दुनिया में सही संभालने वाला, सच्चा साथ में चलने वाला, अद्भुत रीति से संभालने वाला,
केवल यीशु है। पढ़े एक वचन, भजन संहिता 37 उसका 17 पद पढ़े। यदि आपने इस वचन पर क्या बोलते हैं उसको अंडरलाइन नहीं मार के रखी तो इस वचन को हमेशा मारे, हर दिन इस वचन को पढ़ना। पढ़े भजन संहिता 37 पद उसका 17 पढ़े। भजन संहिता 37 उसका 17 पद। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी। दुष्टों की भुजा मतलब जो दुष्ट शैतान आपकी जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपको नुकसान बढ़ाने के लिए, भुजा इसको कहते हैं, हाथों को। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, जो शैतान आपको रोज हमला करना चाहता है, आपको पकड़ना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है, प्रभु कहता है दुष्ट की तो भुजा भी तोड़ डाली जाएगी। हाँ, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। आमीन, यहोवा धर्मियों को संभालता है। आप धर्मी हैं तो आपको एवरीडे, जब तक आप जियोगे, प्रभु आपको हमेशा संभालेगा और शैतान की हर एक युक्ति को वो असफल कर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन पर आप हमेशा कहना, हे प्रभु तू ना संभालता तो कोई नहीं संभाल पाता, सच्चा संभालने वाला केवल तू है प्रभु। मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे संभालता है, मैं काम पर जाता हूँ तो मुझे संभालता है, मैं रिटर्न घर पर आता हूँ तो मुझे संभालता है, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, वचन और पढ़ लीजिए। परमेश्वर किस प्रकार से संभालता? परमेश्वर कहते जब मैं तुझे संभालूंगा तेरे पास एक दुख भी नहीं आने दूंगा। पढ़े वचन, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसका 10 पद पढ़े। हाँ, भजन 91 उसका 10 पद पढ़े। हाँ, इसलिए हाँ, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। देखो, जब प्रभु आपको संभालेगा ना, तो प्रभु आपके बारे में कहता है कोई विपत्ति आपके ऊपर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु कहता है ना कोई दुख तेरे डेरे, डेरे का मतलब होता है जहां पर आप रहते एक स्थान है, आपका घर है। प्रभु कहता है ना तो मैं तुझे संभालूंगा, और परमेश्वर कहता है कोई दुख तेरे डेरे के पास नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु बिजी नहीं है कि आप सोचते पता नहीं प्रभु संभालेगा कि नहीं संभालेगा। प्रभु अपने दूतों को भी भेज के आपको संभालेगा। ऐसा लिखा है, जब दानियल को शेरों की मान में डाला तो प्रभु का दूत वहां पहुंच गया। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में डाला तो उसका दूत वहां पर भेज गया, भेजकर प्रभु ने बचाया। आप ध्यान से पढ़ना दोनों घटना के बारे में। ऐसा लिखा है प्रभु ने अपने दूत को भेजा है। ध्यान से सुनो, जब आप घर काम पर जाते हो, सुरक्षा घर पर आते हो, आप ये मत सोचना मुझे कौन संभाल रहा है, कोई ये नहीं संभाल रहा। एक व्यक्ति के लिए प्रभु का एक सरदूत तैयार है, और बाइबल में ऐसा लिखा है एक सरदूत 1,95,000 लोगों को मारने की ताकत रखता है। एक सरदूत 1,95,000 लोगों को मारने की एक सरदूत में ताकत है। क्या आपके 95,000 व्यापारी है? क्या समस्या है? 1 लाख तो छोड़ा साहब, हमारी 10 बीमारी भी होगी, प्रभु उनको भी मार डालेगा। 1,95,000 लोगों को एक सरदूत मारने की ताकत रखता है। कहने का अर्थ है, समझाने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, चौथी बात, परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा। और जब परमेश्वर संभालेगा ना तो परमेश्वर एक भी फंदा हमारे ऊपर नहीं आने देगा। हम यदि फंदे में, आपको लगता है कि मैं फंदे में गिरने वाला हूँ, यदि मैं समस्या क्यों गिरने वाला हूँ, तो प्रभु कहता है मैं तुझे फंदे से भी बाहर निकालूंगा। पढ़ लीजिए एक वचन, नीति वचन की किताब, नीति वचन 3:26 पढ़े। नीति वचन 3:26। हाँ, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। अभी ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। पढ़ो। और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न दे। ऐसा लिखा, जब परमेश्वर हमको संभालेगा तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाँव को फंदे में नहीं करने दूंगा, मैं तुझे समस्या में नहीं करने दूंगा, मैं तुझे बीमारी में नहीं करने दूंगा, मैं तेरे बिल्कुल समस्या को नहीं आने दूंगा। क्योंकि पवित्र कलाम ऐसा, पवित्र कलाम में लिखा है वो अपने दूत को भेजकर हमें संभालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आखिरी बात कहकर मैं आपको ये लाइव सेशन मीटिंग को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का काम किस प्रकार का है। हमने 4 बातें पवित्र कलाम से सीखी, पवित्र कलाम से हमने मनन किया, परमेश्वर का काम किस प्रकार से परमेश्वर अपना काम करता है। पहला काम, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाल लिया। दूसरा काम, परमेश्वर कहता है मैं तेरी अगुवाई करूँगा। तीसरा काम, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख दूंगा। चौथा काम, परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा।
आप कभी मत सोचें कि परमेश्वर का काम मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। आप कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर ने क्या मेरे लिए किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आपको उत्साहित करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए इस संदेश को आपके सामने इसलिए रखा है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं करा अभी तक। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो जैसा आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, पूरी मानव जाति को प्रेम करता है। और परमेश्वर का जो कार्य है एक के लिए नहीं है, परमेश्वर का जो कार्य है 130 करोड़ की आबादी के लिए परमेश्वर का ये कार्य है। बस आप अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए, परमेश्वर के कार्यों को देखें, उसके कामों को देखें, क्योंकि यीशु मसीह आज और कल युगानुग वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। इसीलिए कभी ये ना सोचें कौन मेरे साथ में है। इस दुनिया का बनाने वाला प्रभु आपके साथ में है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।